दूर तक छा गए बादल, दूर तक छा गए बादल, कहीं ऐसा कोई साया न था। ईश्वर ने भी की आप सब पर पुष्प वर्षा, ईश्वर ने भी की आप सब पर पुष्प वर्षा, ऐसा बरसात का मौसम कभी आया न था। मैडम निशा माथुर जी का मॉर्निंग में फोन आया, टेंशन में थी कि बारिश हो रही है, कार्यक्रम कैसा होगा कैसा नहीं होगा, और मैं भी टेंशन में था क्योंकि कल सुबह तक मेरे दांत में दर्द हो गया और मैं परेशान था कि यदि आपके आगे कोई भोजन रखना पड़ा तो कैसे रखूंगा। लेकिन बाबा के दरबार से वापिस आया, देखिए उस ईश्वर की माया कि इनकी टेंशन भी दूर हो गई, इतना यादगार शानदार और जानदार कार्यक्रम किया और मेरी भी टेंशन दूर हो गई कि आपकी तालियों के गुण से मैं खुश रहता हूं। सर्वप्रथम भव्य फाउंडेशन और उनकी पूरी टीम के लिए कृतज्ञ हूं कि उन्होंने लगातार तीसरी बार मुझे जो मंच से स्नेह दिया, सत्कार दिया और जिस गर्म जोशी के साथ जिस मेहमान नवाजी उन्होंने की, वो मेरे दिल को छू गई। मैं बहुत प्रफुल्लित भी हूं और आनंदित भी हूं। भव्य फाउंडेशन के संस्थापक शैलेंद्र माथुर जी, भव्य फाउंडेशन की निदेशक निशा माथुर जी और भव्य फाउंडेशन की पूरी टीम, रितेश श्रीवास्तव, प्रशंसा श्रीवास्तव, भानु भारद्वाज, रेणु भारद्वाज, परविंदर बेदी, रजनी बेदी, मनीष माथुर, जयप्रकाश पुनकर, कोई रह तो नहीं है, पूरी भव्य टीम बधाई की पात्र है। और मुझे लगातार तीसरी बार जो सत्कार दिया गया, ये 2023 का मेरे लिए बहुत बड़ा बम्पर उपहार है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये मनोबल मुझे लगातार सच्चाई के रास्ते पर चलने के, सेवा के रास्ते पर चलने के लिए मेरा मनोबल पूर्व की तरह बनाए रखेगा, दुरुस्त रखेगा। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं, एक बार जोरदार तालियां बजाकर भव्य फाउंडेशन की पूरी टीम का स्वागत। मैं माता पिता के आशीष और उनके दिखाए हुए मार्ग का परिणाम है कि आज मैं इस सेवा मंच पर खड़ा और आज विश्वविद्यालय के इस मंच पर खड़ा होकर मैं अत्यंत गौरव का अनुभव कर रहा हूं। उसका कारण है, ध्यान दीजिएगा, इस जयपुर के प्रख्यात विश्वविद्यालय जिसका नाम है सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय, सभी विद्वान जन यहां मौजूद हैं। इस सम्मानित मंच को इसलिए नमन करता हूं, सुरेश का एक मतलब सूरज भी होता है। सुरेश इंद्र को भी कहते हैं, कई पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं, लेकिन सुरेश का मतलब सूरज भी होता है। और ज्ञान का मतलब क्या होता है? स्वयं से आत्म साक्षात्कार कर लेना, स्वयं की अनुभूति कर लेना। और विहार का मतलब होता है घूमना, यानी कि जब मानव सूरज के प्रकाश पुंज में स्वयं से आत्म साक्षात्कार कर लेता है तो उसे जीवन जीने का असली मकसद मालूम हो जाता है। और जीवन जीने का असली मकसद क्या है? सेवा, जिसे परम पिता परमेश्वर प्रसन्न होते हैं नहीं होते। सेवा से परम पिता परमेश्वर भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जो सेवा करता है वो मानवीय गुणों से उत्प्रोत हो जाता है, इच्छाएं होती हैं लुप्त हो जाती हैं और उसके जीवन में, उसके मनोभाव में जो छल कपट होता है, इच्छा होती है, द्वेष होती है, वो नष्ट हो जाती है। हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? नष्ट हो जाते हैं। फिर उसे जीवन जीने का असली मकसद मालूम हो जाता है। और जब उसे जीवन जीने का मकसद मालूम हो जाता है तो वह गांव-गांव, गली-गली, देश के कोने-कोने में घूमकर अपने उस उद्देश्य को पूरा करने में लगा रहता है, पूरा जीवन पर्यंत बिता देता है। और कहते हैं कि जो दूसरों के जीवन में खुशियां लाता है, उदासीन चेहरों के जीवन में खुशियां लाता है, ईश्वर उनके जीवन की कभी रंग फिर नहीं करते।
कभी भी उनके जीवन के फीके रंग नहीं करते। इसलिए मैं सम्मानित मंच को नमन करता हूं। मैं नमन करता हूं कार्यक्रम में विशिष्टता बिखेरने वाले अति विशिष्ट अतिथियों और विशिष्ट अतिथियों जिनके बिना ये कार्यक्रम की शोभा अधूरी थी। मैं नमन करता हूं अपने सभी पत्रकार बंधुओं को। एक और जहां देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जात पात की पत्रकारिता दिखाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर ये पत्रकार बंधु भी हैं जो राजस्थान और अन्य राज्यों से यहाँ पर आए हैं, जो इस सेवा जैसे कार्यक्रमों को अपने सोशल साइट और चैनल के माध्यम से गली गली तक पहुंचाना चाहती है, देश के कोने कोने तक पहुंचाना चाहती है। मैं धन्यवाद देता हूं, मैं नमन करता हूं उनको उत्कृष्ट कार्य को। और यह भी अपील करता हूं अपने पत्रकार बंधुओं से कि पूरे देश के सामाजिक संगठनों को यूं ही सजग करते रहे कि समाज में कैसे बदलाव लाया जा सकता है, इसके लिए क्या जरूरी, समाज की दिशा को कैसे बदला जा सकता है। मैं नमन करता हूं, मैं नमन करता हूं राजस्थान और देश के कोने कोने से आई हुई यह स्त्री शक्ति का। यहाँ पर सभी विद्वान जन बैठे हैं और जो सोशल साइट के माध्यम से यदि इसको लाइव दिखा रहे हो तो अन्य पुरुष वर्ग को भी ये बता देना, मैं अपनी स्वरचित कविता भगवान का दूसरा रूप है नारी मत उसका अपमान करो। भगवान का दूसरा रूप है नारी मत उसका अपमान करो। तुम मूर्तियों को पूजा तो पूजो, लेकिन साक्षात नारी का सम्मान करो। तुम मैं सभी स्त्री शक्ति को नमन करता हूं, उनके उत्कृष्ट कार्यों को नमन करता हूं, उनकी दिव्यता को नमन करता हूं। मैं नमन करता हूं, एक रह गया आरती सपना जी, आपने बहुत अच्छी तरह से मंच का संचालन किया, आप तक तालियां बजवाई है इस महफिल में जान रही। लेकिन आज एक बात से चुप गई। मैं जब एंटर हुआ तो मुझे कहा दूसरी बार आ रहे हैं, भाई मैं तो तीसरी बार ये गलती तो मानी। और मैं नमन करता हूं देश के कोने कोने से आए हुए यहाँ प्रख्यात हस्तियों को, आपके उत्कृष्ट कार्यों को नमन करता हूं, आपकी विनम्रता को नमन करता हूं, आपकी दिव्यता और आपके धैर्य को नमन करता हूं। आप वो नायाब हीरे हैं जिनका पारखी भव्य फाउंडेशन जैसा मंच हो सकता है, जो आपको उत्कृष्ट कार्यों का सम्मान देगा। साथियों, जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था तो मेरे मन में कुछ हिचकिचाहट थी, संकोच था, हड़बड़ाहट भी थी, लेकिन मेरा भाग्य था भव्य फाउंडेशन मंच से जुड़ने का। और जब मैं दूसरी बार यहाँ पर सम्मिलित हुआ तो मेरे होठों में कंपन था, हाथों में कंपन था, पांव में कंपन था, लेकिन भव्य फाउंडेशन के प्रेम और आपकी तालियों की गूंज की वजह से मैं अपने साथ यहाँ पर रह पाया। और आज मैं तीसरी बार यहाँ पर आकर गौरव का अनुभव कर रहा हूँ। आज आप देख रहे हैं ना संकोच है, ना हड़बड़ाहट है, ना हिचकिचाहट। क्यों? ये सब आपका प्यार है। मैं आपको नमन करता हूँ। दुनिया की आबादी लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, तो स्वाभाविक है हमारे देश की आबादी भी लगातार बढ़ेगी। और जब आबादी बढ़ रही है, आज अधिकांश आबादी क्या कर रही है? आज अधिकांश आबादी अपने आराम की खोज करने के लिए भागम दौड़ जिंदगी में बिल्कुल अलग रह रही है। तिजोरियों में धन की कमी नहीं है, वो अपने शान मान में जी रही है। ये नहीं है कि उनको समझ नहीं है, लेकिन सेवा मंचों से मात्र अपनी बात कहने का अभिप्राय ये है। हो सकता है हमारी किसी बात से कोई सोया हुआ व्यक्ति जाग जाए, एक व्यक्ति भी जाग जाए। आप अपनी शान से जीवन बिताएं, आप अपने परिवार का ध्यान रखें, आप जरूरत के मुताबिक पैसा कमाएं, किसने रोका है? लेकिन यदि ये धन मृत्यु के बाद तिजोरियों में बंद रह जाए तो यह अत्यंत दुखदायी होता है कि नहीं होता? अरे उन उदासीन चेहरों के चेहरों पर खुशियां लाओ, वृद्धों की सेवा करें, बूढ़े माता पिता की भी सेवा करें, जो बीमार व्यक्ति हैं, जो अपने इलाज नहीं करा पाते, उनकी मदद करें। कुल मिलाकर सेवा करें, जितना कर सकते हैं सेवा कीजिए। सेवा से परम पिता परमात्मा मानव के वेश में कहीं ना कहीं आकर आपको आशीष जरूर देते हैं, याद रखें। तो मैं अपने उद्बोधन में ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं इस मंच से यह भी अपील करता हूं युवा शक्ति से
क्योंकि युवा शक्ति को इस देश की रीढ़ की हड्डी है, देश को संभालना है। और उन युवाओं से भी जो नशे के आदी हुए पड़े हैं, एक ऐसा नशा है जो हमारे शरीर को खराब कर रहा है, एक ऐसा नशा है जो हमारे परिवार को खराब कर रहा है नहीं कर रहा, कितने परिवार उजड़ जाती है। एक ऐसा नशा है जो हमारे मानसिक दृष्टिकोण पर प्रतिपात कर रहा है। मत कीजिए नशा। आखिर में मैं ये अपील करूंगा उन युवाओं से, ऐसे सेवा संगठनों से जुड़े, क्योंकि ये सेवा मंच ही है। जब प्रशासनिक व्यवस्थाएं लड़खड़ा जाती है तो आप जैसे मानवीय गुणों से ओतप्रोत प्रेमी और आप मानवीय गुणों से ओतप्रोत व्यक्ति और ऐसे सेवा संगठन मंच ही काम आते हैं। आते हैं नहीं आते? कोरोना काल में आपने देखा या नहीं देखा? बेशक अधिकांश राज्य सरकारें असफलता के बावजूद अपने सफलता के आंकड़े पेश करती हो, लेकिन जिस पर बीती है वो जानता है। अगर मझधार में माझी सो जाए, मल्ला सो जाए और नौका डूब रही हो तो ऐसी व्यवस्थाओं को कौन संभालता है? ऐसी सेवा संगठन संभालते हैं। अतः जुड़िए ऐसे सेवा संगठनों से मैं अपील करता हूं। और आखिर में दो शब्द कि हरी भरी धरती मेरी यूं ही खिलखिलाती रहे और आसमान भी हमेशा मुस्कुराता रहे। हरी भरी धरती यूं ही खिलखिलाती रहे और आसमान भी हमेशा मुस्कुराता रहे। अरे जाते जाते कुछ ऐसा करके चले जाओ कि आने वाली पीढ़ियां भी तुम्हारे पत्नियों को दोहराती रहे, तुम्हारे पत्नियों को दोहराती रहे। सभी को सम्मान करिए। थैंक यू रोहित कपूर जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा संदेश सबको दिया है। और अब मैं हमारे बीच में सरिता मीना जी हैं, एडिशनल डीसीपी, उनसे रिक्वेस्ट